Students in a college have to choose at least two subjects from chemistry, mathematics and physics. Okay. तो अगर लेट्स से हम इसको बोलते हैं ये हमारा मैथमेटिक्स का सेट है, ये केमिस्ट्री का है और ये फिजिक्स का सेट है। तो क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स इज 18, यानी ये वैल्यू हो जाती है 18। ओके। चूजिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स इज 23। ओके। बट कोई भी ऐसा नहीं है जिसने एग्जैक्टली एक ही सब्जेक्ट चूज किया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है एटलीस्ट दो सब्जेक्ट तो आपको चूज करने ही करने हैं, राइट? ओके। नाउ इट सेज दैट चूजिंग फिजिक्स एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, ये हमारा होगा 25। और केमिस्ट्री वाले जो हैं, सॉरी, चूजिंग मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया हमारा 25। और सो नाउ केमिस्ट्री का डेटा हमें गिवन नहीं है। ओके। एंड क्वेश्चन सेज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड चूज केमिस्ट्री एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। ओके, तो यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके। नाउ आवर जॉब इज टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ सी। तो अगर हमें सी की वैल्यू को मिनिमाइज करना है तो मैक्सिमम पार्ट जो है वो हम यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन में कंज्यूम करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अगर हम 18 के साथ में 25 का डिफरेंस निकालते हैं तो ये आता है 25 माइनस 18 विच इज नथिंग बट 7। ओके। और 18 और 23 का डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं तो ये आता है 5, राइट? तो अगर हम मान लीजिए लेट्स से 5 हम दे देते हैं यहाँ पे और 2 हम दे देते हैं यहाँ पे, तो फिजिक्स का पूरा पोर्शन जो है वो कवर हो जाता है 18 एंड 2 20 एंड 5 25। सिमिलरली अगर मैथ्स को चेक करें, 5 हमने यहाँ दिया तो 18 एंड 5 23 हो जाता है, यानी इसको 0 होना पड़ेगा। और इंडिविजुअल जो वैल्यूज हैं वो तो 0 है ही, क्योंकि एग्जैक्टली 1 कुछ भी नहीं है, राइट? नाउ इस लॉजिक से अगर हम देखें कि केमिस्ट्री वाले कितने हैं, तो 18 प्लस 2 इज नथिंग बट 20 एंड दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।